दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के बारे में। और यहाँ पे हम लोग सिलेबस को समझेंगे जो कि आने वाली बोर्ड एग्जाम जो है उसमें आपके एग्जाम में कैसा पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, और क्या क्या आपको इस हिंदी 100 मार्क्स में पढ़ना रहता है, अपने पूरे सिलेबस क्या क्या है, ये सारा चीज़ आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। कितने चैप्टर्स है, व्याकरण में कहाँ से टॉपिक्स आती है, कौन कौन सा टॉपिक्स है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, कितना आपको तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है, सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट जो हिंदी 100 मार्क्स के बारे में जानकारी है वो हम आपको देने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 12 से रिलेटेड सारे वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे। कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल से हो जाएगी। अभी चलिए जानते हैं हिंदी 100 मार्क्स का सिलेबस। तो सबसे पहले जानिए इसमें आपको जो किताब पढ़ना रहेगा, बुक जो रहता है वो रहता है दिंगत भाग 2 और दूसरा रहता है हिंदी भाषा और साहित्य। हालांकि ये जो है 11-12 दोनों में पढ़ना रहता है, यानी यहाँ पे दिंगत भाग 2 जो है ये बुक आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हिंदी व्याकरण जो कि आपको कोई भी पब्लिकेशन से आप पढ़ सकते हैं। ये बिहार बोर्ड के द्वारा कोई भी ऐसा बुक नहीं लॉन्च किया गया है जो कि हिंदी व्याकरण के लिए बनाया गया हो। ये जो है आपको कहीं और से मतलब कोई भी पब्लिकेशन का आप लेके पढ़ सकते हैं। फिलहाल चलिए जानते हैं क्या क्या सिलेबस है। बुक का तो हम बता दिए, आप जाके मार्केट से ले सकते हैं दिंगत भाग 2। हालांकि आपको अगर बुक नहीं लेना है फिर भी आपको उसके बारे में हम आपको डिटेल बता देंगे कि कहाँ से आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा, आप कहाँ से देख सकते हैं पीडीएफ वगैरह, वो सब हम आपको डिटेल दे देंगे लास्ट में। अभी चलिए यहाँ पे देखिए सिलेबस, हिंदी 100 मार्क्स का सिलेबस जो है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है गद्यखंड आती है, दूसरा है पदखंड और तीसरा है हिंदी व्याकरण। अब चलिए हम लोग जानते हैं गद्यखंड में कितने चैप्टर्स हैं। तो चलिए अब गद्यखंड में यहाँ पे देखते हैं। गद्यखंड में जितने चैप्टर्स आते हैं पहले उसका नाम देखेंगे, लेखक कौन है सामने लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग ऐसे ही पदखंड में सारे चैप्टर्स को देखेंगे, आपको अच्छे से बता देंगे क्या क्या आपको पढ़ना रहता है। देखिए गद्यखंड में यहाँ पे टोटल 13 चैप्टर आती है गद्यखंड में, और उसके बाद पदखंड में चलिए देखेंगे। लेकिन पहले गद्यखंड में देखिए कितने चैप्टर्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला है बातचीत, दूसरा है उसने कहा था, सबके सामने इनके लेखक का नाम दिया हुआ है। और लेखक का नाम अगर आपको याद हो जाता है तो आप समझ लीजिए आपके एग्जाम में जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप सिलेबस जान रहे हैं, दूसरा क्योंकि इसमें आपको लेखक का नाम भी दिया हुआ है। तो आप अगर ये याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी और आपका एग्जाम का यहाँ पे तैयारी स्टार्ट हो गया समझिए यहाँ पे, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स का तैयारी आपको इसी वीडियो से हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगला चैप्टर्स है संपूर्ण क्रांति, जो कि लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। ये थे राष्ट्र कवि, इनका जन्म हुआ था बेगूसराय सिमरिया में, याद होगा। उसके बाद देखिए रोज जो है आज्ञे जी की रचना है। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह जी की रचना है। उसके बाद है ओ सदानीरा, जो की रचना है जगदीश चंद्र माथुर जी की। एक एक चैप्टर्स के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा देंगे। और उसके बाद देखिए सिपाही की मां मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि मलयज जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है त्रिच, जो कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। और अगला जो है शिक्षा है, ये जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। तो ये यहाँ पे गद्यखंड में टोटल 13 चैप्टर आ जाती है। उसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं पदखंड के बारे में। जैसे कि आपको बताए थे हिंदी 100 मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड है, पहला गद्यखंड, दूसरा पदखंड और तीसरा हिंदी व्याकरण। तो अब चलिए पदखंड के बारे में जानते हैं। अब देखिए पदखंड में भी टोटल 13 चैप्टर आती है, 13 गद्यखंड में, 13 पदखंड में। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है और डरना भी नहीं है कि सिलेबस ज़्यादा भरा है। देखिए सिलेबस ये है, चैप्टर्स ज़्यादा है लेकिन पढ़ने में काफ़ी आसान होगी। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको अच्छे से इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाना मेरा काम है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखा रहिए। अभी यहाँ पे चलिए देखिए पदखंड में पहला जो चैप्टर है वो है करबक, जो कि लिखा हुआ है जायसी जी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। फिर है पद, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा हुआ है। और पद एक और जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए छप्पय, ये है, ये नाभादास जी के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पे नामदास नहीं होगा, नाभादास यहाँ पे होगा, नाभादास जी के द्वारा ये लिखा हुआ है छप्पय। उसके बाद है कवित, जो कि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है तुमुल कोलाहल कलह में, तो ये जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। उसके बाद है पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है उषा, शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा। उसके बाद है जन जन का चेहरा, गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा ये लिखा गया है।
उसके बाद है अधिनायक जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हैं। उसके बाद है हार जीत जो कि लिखे हैं अशोक वाजपेयी। फिर है गांव का घर जो कि लिखे हैं ज्ञानेंद्र पति। तो यहाँ पे 13 चैप्टर हम लोग गद्यखंड में देखे हैं, फिर 13 चैप्टर हम लोग पद्यखंड में अभी देख लिए। सारे का यहाँ पे राइटर का नाम मतलब कौन से लेखक हैं ये आपको बता दिए हैं। अभी चलिए अब जानते हैं हिंदी व्याकरण, जो कि हिंदी में 3 टॉपिक्स है, गद्यखंड, पद्यखंड, हिंदी व्याकरण। तो गद्यखंड पद्यखंड देख चुके हैं, अब चलिए हिंदी व्याकरण को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हिंदी व्याकरण में कुल आपको इतने टॉपिक्स जो है पढ़ने रहते हैं, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। और आप कोई भी बुक खरीदते हैं कोई भी पब्लिकेशन का, तो उसमें ज़रूर देख लीजिए कि एटलीस्ट आपको उसमें इतना तो टॉपिक्स रहना ही चाहिए, तभी जाके आप परचेज उसको करें। और अगर आप नहीं परचेज करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आपको आगे हम बताएंगे कहाँ से ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा फ्री में। अभी देखिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण में जो है संज्ञा पढ़ना रहता है, लिंग पढ़ना रहता है, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर है मुहावरा यानी लोकोक्तियां। तो ये यहाँ पे कुछ इतने सारे टॉपिक्स है जो कि आपको हिंदी व्याकरण में कुल पढ़ना रहता है। अभी तो हम लोग ये सारे बात कर लिए कि कितने टॉपिक्स है, कितने चैप्टर्स हैं हिंदी 100 मार्क्स के सिलेबस में। अब चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दिया जाता है उसमें कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है, कितना मार्क्स का रहता है एक क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ हम लोग को जानना रहेगा। व्याकरण कितना पूछा जाता है, बुक से कितना क्वेश्चन रहता है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं और वो जो है सही तरीके से अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो है पैटर्न है क्वेश्चन का, उसमें देखिए आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे ना, हालांकि अगर बात करें 2021 के एग्जाम में तो इसमें कोरोना वायरस के चलते जो है स्टूडेंट को यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिल गया था। कितना 100 क्वेश्चन में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था और उसमें से केवल 50 का जवाब देना था। तो इन लोग को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन मिल गया था कि मतलब 100 में से कोई 50 का जवाब दे देते, लेकिन आप लोग को तो कोई ऐसा नहीं मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पे आपका जो नया सिलेबस जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए वास्टनेस प्रश्न जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आप कोई 50 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। हर एक प्रश्न जब आप बनाएंगे उसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा सही उत्तर देने पर। तो यहाँ पे 50 मार्क्स का यहाँ से हो गया, क्योंकि देखिए 60 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको कोई 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, जो कि आपको आता है उस 50 क्वेश्चन का आप जवाब दे सकेंगे। 10 क्वेश्चन यानी ऑप्शनल क्वेश्चन में से आ जाती है। अब देखिए हिंदी व्याकरण में से यहाँ पे टोटल जो है 50 मार्क्स जो रहता है, एटलीस्ट यहाँ पे समझिए कि 50 मार्क्स में से हिंदी व्याकरण आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और बुक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मिलने मिला जुला के अगर हम लोग देखें ये एक्यूरेट नहीं होता है, बल्कि ये यहाँ पे अनुमानित है। और इसमें जो है कभी 32 क्वेश्चन रह जाती है, कभी 28 रह जाती है, इसमें कभी 22, कभी 18 ऐसे होते जाते हैं, परिवर्तन रहता है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी व्याकरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हिंदी व्याकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन अप्रॉक्स यहाँ पे आ जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में हिंदी व्याकरण से, और 20 मार्क्स जो है रह जाएगा बुक से। हालांकि यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, तो इसी में कभी ये जो है 35 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और कभी वही जो है घटते बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे ये सारे पैटर्न हुई। उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का हो गया, फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का हो जाएगा, यानी विषयनिष्ठ प्रश्न, जिसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तो OMR शीट मिल जाएगा। OMR शीट में आप जो है अपना आंसर जो भी रहेगा उसको रंग के अपना लिख सकते हैं, OMR शीट उसके लिए मिलेगा। उसके बाद विषयनिष्ठ प्रश्न के लिए आपको कॉपी मिलेगा, जिस पे इसका उत्तर लिखना रहेगा प्रश्न का। देखिए पहला प्रश्न आपके एग्जाम में जो रहेगा वो रहेगा निबंध, जो कि एक आपको टोटल 6 निबंध दिया रहेगा, उसमें से 6 में से कोई एक निबंध का आपको जवाब देना रहेगा, और एक आप जवाब देते हैं उसके लिए आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब एक आप निबंध बनाओगे, ऐसे लिखोगे और आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न वहाँ पे लिखा रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और 6 टॉपिक्स दिया रहेगा, जैसे पहला कोरोना वायरस, दूसरा अत्याचार, उसके बाद भ्रष्टाचार, कुछ ऐसे प्रदूषण, अपने प्रिय लेखक, ऐसे कुछ यहाँ पे टॉपिक्स दिया रहेगा, विषय दिया रहेगा, उसमें से कोई एक पर आपको निबंध लिखना रहेगा। उसके बाद देखिए स्वप्रसंग व्याख्या, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको 4 में से कोई 2 प्रश्न का जवाब देना रहेगा, और जब भी आप एक प्रश्न का जवाब देंगे उसके लिए 4 मार्क्स मिलेगा, यानी आप 2 प्रश्न का जवाब देने वाले हैं तो यहाँ पे 8 मार्क्स तो आपको इस
सेकंड क्वेश्चन से मिल जाएगी। क्वेश्चन में क्या रहेगी, निम्नलिखित में से किसी दो स्वप्रसंग व्याख्या करें। दो का स्वप्रसंग व्याख्या करें मतलब आपको इसके बारे में डिटेल लिखना है कि लाइन दिया रहेगा, आपको 2-3 लाइन रहेगा, उसमें से पूछा जाएगा कि ये जो लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, गद्यखंड में कौन से चैप्टर से लिया गया है, पद्यखंड में कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो वो आपको इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ से हो गई कितना 8 मार्क्स, तो 8-8 अभी तक 16 मार्क्स का आप लोग देख चुके हैं। उसका तीसरा जो प्रश्न रहेगी वो रहेगी आवेदन या पत्र रहेगी। पहला आपको रहेगा थर्ड में जो है लिखा रहेगा आवेदन लिखे किसी के लिए, मतलब प्रिंसिपल के लिए, आप बुखार में आ गए उसके बाद आपको प्रिंसिपल के लिए आवेदन लिखना है, तो कुछ ऐसा रहेगा। और ऑप्शनल और करके रहेगा क्या चीज, पत्र लिखिए, आपको पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा। कोई भी टॉपिक्स रह सकती है, आपको बताएंगे कि पत्र कैसा लिखना है, आवेदन कैसा लिखना है, सब कुछ आप लास्ट में, तो चलिए वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे सारे टॉपिक्स के बारे में। और आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगा वीडियो बहुत ही जल्द, तो उसके लिए बस सब्सक्राइब जैसे हम बोले हुए हैं किए रहिए। अभी यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके लिए 5 मार्क्स का हो गया, तो 16 5 21 मार्क्स यहाँ तक आप लोग थर्ड क्वेश्चन तक देख चुके हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न उत्तर आपको रहेगा, इसमें से क्या रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, मतलब आपको जो है क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से आपको उसका आंसर जो है 1 से 2 लाइन में देना रहेगा, बिल्कुल 30 शब्दों में आप वहाँ पे देना रहेगा। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा कितना 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन बनाओगे 10, टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, और 5 क्वेश्चन आप बनाओगे तो यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गई टोटल 21 और 10 31 मार्क्स का तैयारी यहाँ से आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, ये भी है प्रश्नोत्तर। ये यहाँ पर क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 6 प्रश्न रहेगा, इसमें से आपको कोई 3 प्रश्न का जवाब देना रहेगा, कोई 3 प्रश्न का जवाब देना रहेगा, 5 नहीं कोई 3, 6 में से कोई 3। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न का जवाब देंगे उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और 3 प्रश्न का जवाब देंगे इसलिए आपको टोटल 15 मार्क्स इससे मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 31 और यहाँ पे 15 था, 46 मार्क्स का यहाँ से हो गई। उसके बाद चलिए अभी बचा है 5 मार्क्स, तो चलिए यहाँ पे 4 मार्क्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है संक्षेपण करें, तो यहाँ पे ये जो है एक को आपको 2 यहाँ पे प्रश्न दिया रहेगा, 2 में से कोई एक का आपको जवाब देना रहेगा। संक्षेपण मतलब आपको डिटेल से लिखा रहेगा, लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन सारा चीज दिया रहेगा, आपको इसमें से बोलेगा इसको पढ़िए और इसमें आपका सारांश आपको बता देना है। मतलब जो भी चैप्टर जैसे बड़े होते हैं उसका सारांश छोटे करके लिखे रहते हैं, ऐसे ही आपको बड़ा टॉपिक्स दिया रहेगा, उसके बारे में आपको इसको पढ़ के और इसी भाषा में आपको अच्छे से शॉर्ट में 1 से 2 लाइन में करके लिख देना है। बस यही हो जाता है संक्षेपण। आपको अच्छे से बताएंगे संक्षेपण क्या होता है, बने रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें आप एक प्रश्न का जवाब दोगे उसके लिए 4 मार्क्स मिलेगा, एक प्रश्न का जवाब दोगे यानी 4 मार्क्स यहाँ से हो गया, तो 46 और 4 50 मार्क्स का आपको टोटल यहाँ से हो गया 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, तो 50-50 कितना हो गया 100 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो गई हिंदी 100 मार्क्स में। अब यहाँ पे चलिए हिंदी 100 मार्क्स का सिलेबस जान गए, अभी चलिए एम बैच के बारे में जानिए। अब आपको तैयारी कैसे कर रहा है वो चीज़ हम आपको बताएंगे, और लास्ट में आपको बताएंगे कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, और आगे जो भी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए श्योरली आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए एम बैच जो है आपके क्लास 12 के तैयारी के लिए बनाया गया है, इसमें कंप्लीट क्लास 12 का तैयारी कराया जाएगा, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए ये बैच है। इसमें अलग अलग टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जो कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, इस बैच में क्या स्पेशल है, सारा चीज़ हम आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए इस बैच में स्पेशल ये है कि अगले ये 22 के लिए है, अगर आप 23 में देख रहे हैं तो 23 में भी सारा यही बैच रहेगा, यही प्रोसीजर से रहेगा। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे देखिए, आपको ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, उसके बाद नोट्स रहेगा, उसके बाद जो है प्रैक्टिस रहेगा, आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा रिवीजन पर्पज से, मॉडल सेट रहेगा, प्रीवियस 9 ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, पिछले 9 साल में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। जिससे क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपका बना रहेगा तो आपके एग्जाम में अच्छा खासा प्रश्न तो उसी से मिल जाते हैं, मतलब आप मान के चलो कि 50 से 60% तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिल जा रहा है। और हिंदी में तो स्पेशली और भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, 70% क्वेश्चन अप्रॉक्स इससे मिल जाता है। 9 ईयर्स का अगर आप करके जाते हो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद रहेगा चैप्टर वाइज क्यूज टेस्ट, मतलब आपको टेस्ट सीरीज जो है इसमें रहेगा,
और उसके बाद मोटिवेशनल वीडियो, प्राइवेट वीडियो, स्पेशल टिप्स रहेगा, आपके एग्जाम टाइम में फुल सपोर्ट दिया जाएगा। एंड देन कभी भी आप कोई भी आपको डाउट रहता है आप कॉल कर सकते हैं, और कोई भी डाउट अगर रहेगा तो आप वहाँ पे आस्क डाउट आप लोग को दिया जाएगा बैच में ही। जब आप ज्वाइन करेंगे आपको कोई भी डाउट हुआ आप सिंपल वहाँ पे मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई यहाँ से मिल जाएगा। सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे देखिए इस बैच को ज्वाइन कैसे करना। अगर आप साइंस में जो भी सब्जेक्ट है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश भी इंक्लूड मिल जाएगा। उसके बाद आपको कॉमर्स है, कॉमर्स में जितने सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसे वैसे ही कॉमर्स में भी अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एपीएस, सारे सब्जेक्ट का यहाँ से तैयारी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एजुकेशन बाबा ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, और एजुकेशन बाबा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। वहीं पे डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप उससे पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे ये जो डिटेल दिया हुआ है इस डिटेल पे आप पेमेंट करवाइए, और उसके बाद स्क्रीनशॉट जो है आप हमें इस नंबर पे शेयर कर दीजिए। पहले तो उस नंबर पे आप पेमेंट करवाइए, और उसके बाद स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे, यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप शेयर करवा दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। और उसके बाद कॉल करके आप बोल दीजिए कि आपको कौन सा, या फिर आप व्हाट्सएप पे ही बोल दीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करना है। आपको यहाँ से ज्वाइन कर लिया जाएगा 10 मिनट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको ऐसे ही सारा चीज़ पढ़ाई होगा, या फिर आप बैंक जाके भी इस डिटेल पे पेमेंट करवा सकते हैं, और उसके बाद आप कॉल कर लीजिएगा। यहाँ से सारा चीज़ मैच होने के बाद आपको बैच में ऐड कर लिया जाएगा, और आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और देखिए अभी स्टार्टिंग है, तो अभी से ही आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। अभी से ही 6 से 7 घंटे पढ़ने का आदत बनाइए, और उसके बाद में एग्जाम टाइम में भी इसको 10 घंटे तक भी ले जाना है, पढ़ाई करना है एक एक दिन में। तो ऐसे यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको बता दिए, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सिंपल आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से पढ़ाई करिए। अदरवाइज आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस मिलेगा, आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। क्योंकि देखिए लैंग्वेज पेपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि ये जो है हिंदी और इंग्लिश 200 मार्क्स रहता है। मतलब 200 मार्क्स हुआ आपका, 500 मार्क्स में 300 मार्क्स ही आपका मेन पेपर यहाँ पे हुआ। लैंग्वेज पेपर तो समझिए, लैंग्वेज पेपर तो आपको यहाँ पे 200 मार्क्स दे रहा है, और इसमें अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है। इसलिए इसका तैयारी अच्छे तरीके से करिए, और काफ़ी मिनिमम फीस पे आपको एजुकेशन बाबा ऐप पे इस सब का कोर्स अवेलेबल है। आप जाके नोट्स बाय कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर बाय कर सकते हैं, सारा चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।